चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम और एरिया से क्या समझते हो तुम लोग? एनीवन? व्हाट इज एरिया? एरिया से क्या समझते हो? सर किसी भी चीज का एरिया जो जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा हो। स्पेस इज नॉट द राइट वर्ड। और कोई? कुछ तो बोलो, कुछ आता होगा, ये थोड़ी कहना एकदम सही सबको आता होगा। सर पार्ट हो सकता है किसी पार्ट ऑफ? मैं किसी स्पेसिफिक जगह का, लाइक पार्ट। कैसे बताऊं। ओके, मैथमेटिकल डेफिनेशन में तो ये नहीं आएगा, लेकिन ओके ठीक है, एटलीस्ट यू ट्राइड। और कोई? सर वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम नहीं, एरिया तो भी क्लियर हो। चलो वॉल्यूम ही बता दो तुम। सर वॉल्यूम जैसे किसी चीज की कैपेसिटी। ओके, और भी बोलो भाई, गूंगे लोग। एरिया और वॉल्यूम से क्या समझते हो? सर वॉल्यूम हो सकता है स्पेस filled inside an object. स्पेस इज द वर्ड फॉर वॉल्यूम, ठीक है, अभी मैं क्लियरली बताऊंगा, बट ठीक है। और एरिया? Sir, surface covered by an object. मेजरमेंट ऑफ द सरफेस पर ही बोल रही है। ठीक है, कुछ कुछ ठीक है। सर सरफेस इनर कवर। पार्ट ऑफ पेरीमीटर नहीं बोल सकते? Sir, surface covered by an object. सरफेस ठीक है, कुछ कुछ आ रहा हो, देखो ऐसे बोलते रहोगे कुछ ना कुछ आता रहता है। ठीक है प्रणम्य। तो बेसिकली बात समझो कि जो एरिया है दैट इज मेजर ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ, एक बाउंड्री के अंदर जो रीजन होता है उसका जो मेजर होता है वो एरिया होता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो एक स्पेस के अंदर, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो होता है वॉल्यूम। इसको और दूसरे तरीके से अगर समझना चाहोगे तो अगर कोई वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट है तो ऑफकोर्स सिर्फ लाइन होगी वो, और लाइन का मेजरमेंट कैसे होगा? पेरीमीटर से। लेंथ हो गया या पेरीमीटर हो गया, एक ही बात है। जैसे पेरीमीटर हम बोलते हैं लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो जब वन डायमेंशन चीज होगी जिसका एक ही डायमेंशन होगा तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो लेंथ वाइज होगी, या फिर यूनिट बोलेंगे तो मीटर होगी, इसकी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट। अब अगर टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके मेजर हम लेंथ से नहीं कर सकते। अगर कंपैरिजन भी करना हो, मान लो दो लोग हैं, एक के पास ये फील्ड है या लैंड है, दूसरे के पास कुछ ऐसा लैंड है। नाउ ये कह रहा है कि यार मेरी लेंथ ज्यादा है, ये कह रहा है मेरी विड्थ ज्यादा है, कैसे कंपेयर करेंगे? सो विद द लेंथ एंड विड्थ वी कैन नॉट टेल, विद ओनली लेंथ एंड विड्थ कंपैरिजन वी कैन नॉट कंपेयर द होल रीजन। तो अगर दो डायमेंशन आ गए हैं तो उस रीजन का जो मेजर होता है, जो रीजन कवर्ड होता है, दैट इज एरिया। ठीक है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर, एक डायमेंशन का मीटर इंटू दूसरे डायमेंशन का मीटर। नेक्स्ट वॉल्यूम, अगर स्पेस आ गया, तीन चीजें आ गई भाई। अब दो लोगों के घर हैं, किसका घर बड़ा है किसका घर छोटा है, किसी कह रहा मेरे यहाँ 5 कमरे हैं, कोई कह रहा 3 कमरे हैं, कह रहा लेकिन मेरे कमरे बड़े बड़े हैं। तो हाउ टू मेजर दैट? तो हमने कहा पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, कितना स्पेस अवेलेबल है दोनों घरों में। जिसका स्पेस ज्यादा है देन वी कैन कंपेयर देम एंड वी कैन से हाँ भाई ये वाला घर ज्यादा बड़ा है। तो अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मेजर करना है देन वी गो फॉर द वॉल्यूम, सो दैट इज अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है। तो यहाँ कीवर्ड हो गए कि जब थ्री डायमेंशन की बात हो रही है तो उसको, या वॉल्यूम की बात हो रही है तो उसको स्पेस बोलेंगे, टू डायमेंशन को रीजन बोलेंगे, और वन डायमेंशन तो लाइन ही है। ठीक है। दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं।
नाउ लेट्स सी, हमें मेजर करना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले हम एरिया की बात करते हैं और इसमें जो टर्म इन्वॉल्व होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो तुम्हारे पास टर्म क्या आएगा कि फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, and find lateral surface area. ठीक है, तो हमें सर इन सब वर्ड लैटरल और कर्व तो एक ही होता है ना? नहीं कि नहीं होता है, बता रहा हूँ मैं सारा। जब हमें इन वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से पता होगी तो हम क्वेश्चन समझ पाएंगे कि यार हाँ एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। तो जैसे बात करेगा सिर्फ सरफेस एरिया बोलेगा या टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, ये एक ही बात है। सिर्फ सरफेस एरिया बोल दिया या टोटल सरफेस एरिया बोला, मतलब उस ऑब्जेक्ट में, अभी हमारा 3D ऑब्जेक्ट है सारे, उस ऑब्जेक्ट में जितनी भी सरफेसेस हैं उन सारी सरफेस का एरिया हमें काउंट कर लेना है, इंक्लूड करना है। दैट विल बी कंसीडर्ड एज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ऑल द सरफेसेस बेसिकली इसमें आ जाएंगे। अब अगर बात हो रही है कर्व्ड सरफेस की, कर्व्ड सरफेस एरिया की, देखो सरफेस दो तरह की हो सकती है, या तो प्लेन सरफेस होगी या कर्व्ड सरफेस होगी। प्लेन सरफेस, अभी हमने यूक्लिड में कल ही इस बात को डिस्कस किया था कि जिस सरफेस में लाइंस लाई इवनली, बेसिकली हमारी वॉल हो गई, पेज हो गया, क्यूबॉइड हम देखते हैं, क्यूब देखते हैं, तो इनकी सारी सरफेस फ्लैट होती हैं। ठीक है, तो वो प्लेन सरफेस हो गई। और कई बार जो सरफेस होगी वो उसमें थोड़ा सा टर्न होगा, घुमाव होगा, कर्व होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। जैसे सिलेंडर में होता है, अगर मैं एक पेपर को रोल कर दूं सिलेंडर बन जाता है, तो उसमें सरफेस कर्व होती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमें सिर्फ वो सरफेस लेनी है जो कर्व्ड है, हमें फ्लैट सरफेसेस छोड़ देनी होंगी। जैसे सिलेंडर तुमने देख रखा है, तो सिलेंडर की साइड सरफेस कर्व्ड होती है, ऊपर सर्कुलर सरफेस होती है जो कि फ्लैट होती है। ठीक है, तो अगर बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, देन वी डू नॉट नीड टू इंक्लूड टॉप एंड बॉटम बिकॉज इट इज फ्लैट। ठीक है चिराग, समझ गए बात। नेक्स्ट थिंग आता है लेटरल सरफेस एरिया। नाउ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि लेटरल और कर्व अलग अलग सेम ही होता है, सेम नहीं होता है। लेटरल सरफेस का मतलब होता है साइड सरफेसेस। अब ऐसा हो जाता है मोस्टली केसेस में साइड सरफेस और कर्व्ड सरफेस एक ही हो जाती है, तो हमें लगता है कि एक ही बात है। लेटरल सरफेस का मतलब है कि साइड में जो सरफेसेस आ रही हैं, तो बेसिकली इसमें हमें टॉप और बॉटम छोड़ना होता है। अगर लेटरल सरफेस पूछा गया है तो वी वोंट इंक्लूड टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस। तो इन सारी टर्म्स का मीनिंग सब लोग समझ गए हैं? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, No, क्लियर sir. है? ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट्स। पहले दो ऑब्जेक्ट तो बहुत सिंपल है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट, क्यूबॉइड एंड क्यूब। क्यूबॉइड सबने ही देखा हुआ है, अब तुम जिस रूम में बैठे होगे वो भी क्यूबॉइड होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्यूब तो नहीं होगा। मैच बॉक्स। मैच बॉक्स, शू बॉक्स, तो क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जाम्पल तुमने देख ही रखे हैं। नाउ इस एक क्यूबॉइड को डिफाइन करने के लिए टेल मी व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या क्या चीजें बता दी जाए तो तुम्हें क्यूबॉइड पूरा बना दोगे? सर फेसेस, एजेस, वर्टिसेस। ये तो पता ही होता है कि क्या बता दिया तुम्हें? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो एक क्यूबॉइड वेल डिफाइंड होगा व्हेन यू नो ऑल दीज थ्री थिंग, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, बेसिकली एल, बी एंड एच। नाउ अगर हम बात करें हम, तो इस क्यूबॉइड में कितनी सरफेसेस हैं? How many surfaces are there in a cuboid? Six surfaces. मैं चलो अपना फोन ही ले लेता हूँ। तो अगर हम फोन की बात करें, मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, तो अपना
टॉप हो गया, बॉटम हो गया, दो सरफेस, ये जो तुम्हें दिख रहा है और ठीक इसके पीछे ये और ये साइड में दो, so these are 6 surfaces। तो अपने बुक भी देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व कि 6 सरफेसेस हैं और पेयर में, मतलब दो दो एक जैसी हैं, राइट लेफ्ट वाली एक जैसी, टॉप बॉटम वाली एक जैसी और आगे पीछे वाली एक जैसी, ठीक है। नाउ इफ वी आर लुकिंग फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये जो सरफेसेस है वो किस तरह के सरफेसेस है, किस